अनुरोध करेंगे पूज्यवर से प्रवचनों का, सीधे आइएगा और बस अर्पण कर दीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा। सभी लोग श्रीफल, श्रेष्ठ फल अपने हाथों से अर्पण कीजिएगा सभी लोग। और हम इसी के साथ पूज्यवर से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रह। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक रास्ते वह होते हैं जिन पे एक बार चला जाता है, जो एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा देते हैं जिस मंजिल के बाद कोई रास्ता नहीं होता, जिसको पाने के बाद कोई दूसरी मंजिल की जरूरत नहीं होती। वो सुख मिल जाने के बाद दूसरे सुख की जरूरत नहीं होती। उस वैभव को पाने के बाद वो वैभव में कोई दूसरा वैभव समाहित नहीं होता, वो असीम होता, सागर के समान होता। सागर में सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन सागर से कोई नदी निकलती नहीं है। पहाड़ से सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन पहाड़ में जाकर कोई नदी विलय को प्राप्त नहीं होती। निकलती पहाड़ से है। नदी का नाम दूसरा पर्वताजा कहा जाता है, जो पर्वत से निकलती है। सागर वह नहीं है जो सबको कुछ देता है, सागर वह है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है, अपने में मिला लेता है, अपने रूप कर लेता है। अपने स्वरूप में ऐसा विलय प्राप्त करता है कि पता ही नहीं चलता कि कभी ये जल नदी में से आया था। सागर में जाने के बाद नदी का जल सागर का रूप ले लेता है, और जब वो सागर के रूप में परिणत होता है, बस उसी का नाम है अनंत यात्रा। उसी का नाम है वो रास्ता जहां से लौटना नहीं है। नदी को सागर में मिलना है, लेकिन सागर से लौटना नहीं है। उसको लौटाना नहीं, लौटाएगी भी नहीं प्रकृति। इसलिए कभी ऐसी यात्रा का भी मन बनाओ जिसमें कभी लौटने की कोई बात ही ना आवे, सोच ही ना आवे। ऐसा वरदान कभी मिले जिस वरदान में कभी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी जिंदगी मिले जहां कभी अंधेरा ना हो, उजाला ही हो। जहां पर उजेला ही उजेला होता है, वहां मध्याह्न नहीं होता। अंत का पता चले तो मध्य का पता चले। जब अंत ही नहीं है तो
मध्य का कैसे जानकारी करें। कल हमने आपको कहा था कि आपकी जिंदगी अलग है, हम लोगों की जिंदगी अलग है। हम लोग उस रास्ते पे नहीं चलते हैं जिस रास्ते में कभी रात होती है। हम उस रास्ते पर नहीं चले हैं जिसमें कभी लौटने का भाव होता है। हम लोग जहां से चलते हैं त्याग करके चलते हैं, छोड़कर चलते हैं। वहां हमें वह सब कुछ नहीं मिला जो हम चाहते थे, इसलिए हम लोग त्याग के आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का एड्रेस नहीं होता, हम लोग जहां रहते हैं वही हमारा एड्रेस होता है। आज महाराज कहाँ है? बस जनवाणी चैनल ही मेरा एड्रेस है। लेकिन ये एड्रेस आज का ही है, नहीं तो कल तुम पत्र डालो तो वो क्या रास्ता है, क्या आनंद है जिस रास्ते में लौटने की कोई फिक्र नहीं है, जिस रास्ते पे मात्र बढ़ते ही जाना है और बढ़ते हुए ऐसी अनुभूति होना है कि हर क्षण मैं उस आनंद की तरफ बढ़ रहा हूं जहां से मुझे कभी लौटना नहीं पड़ेगा। तुम लोग धर्म से कुछ पाने की सोचते हो, तुम सोचते हो कि धर्म से सागर से कोई नदी निकल जाए, इतना मजा आ जाए, कभी नदी सूखेगी ही नहीं, क्योंकि सागर कभी खाली होगा। कहां से सारी नदियां सागर से निकलती तो सारी नदियां सागर से निकलती तो कितना सारी नदियां भरी हुई रहती है, लेकिन सागर से निकली हुई नदी से इतना बाढ़ होती, उसमें इतना प्रवाह होता कि संसार ही सागर बन जाता है। और संसार में पर्वत से नदी निकलती है, हर नदी कोई पहाड़ी की चोटी से निकलती है, जो यह बताती है कि हमें उस स्थान से निकलना है जहां पानी है ही नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार, पहाड़ में पानी नहीं होता और पहाड़ से नदी निकलती है। और जो व्यक्ति जो ऐसी शक्ति पा जाता है, जो पहाड़, जो पानी, कि उसे पहाड़ से निकलने का मौका मिल जाता है, वो एक दिन सागर को प्राप्त कर लेता है। आप लोगों की जिंदगी बहुत कठिनाई की जिंदगी है, आप लोगों की जिंदगी पहाड़ की जिंदगी है। संसार में जितने लोग हैं सबकी जिंदगी सुखी है, सब तरफ से सुखी है, क्योंकि देखने में तो कुछ पहाड़ जैसा लग रहा है, यहां क्या पानी मिलेगा, लेकिन इसी पहाड़ में से कुछ लोग नदी को निकाल लेते हैं, और वो पहाड़ में से जब नदी निकालते हैं तो उसका अंत सागर में होता है। पर सागर से कुछ पाना नहीं है, सागर तुम्हें कुछ देगा नहीं, क्योंकि महान आत्मा जिसको शरण दे देती हैं पर उसको कभी अलग नहीं करती है। जिसको एक बार अपने में मिला लिया उसे पराया नहीं करते। महान आत्माओं का नेचर होता है
वो किसी से संबंध रखते नहीं, और एक बार संबंध हो जाए वो कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं होता, डाइवर्स नहीं होता, कभी नहीं होता। और वो धर्म एक ऐसी शक्ति प्रकट कर देता है कि आओ तुम मेरे में समा जाओ, तुम मेरी पूजा क्यों कर रहे हो, मेरे में समा जाओ, तुम खुद पूज्य बन जाओगे, तुम खुद अनंत बन जाओगे, तुम खुद असीम हो जाओगे। तुम मेरे को पाके क्या करोगे? यदि मैं अपने रूप में आया तुम संभाल नहीं पाओगे, और मैं तुम्हारे रूप में आया तो मुझे छोटा होना पड़ेगा। मैं अपने रूप में आया, यदि सागर अपने रूप में किनारे तोड़ करके हमारे पास आ जाए तो बोलो इस संसार का क्या होगा? संभाल नहीं पाएंगे। और यदि यह सागर हमारे रूप में आ जाए तो उसे कितना छोटा होना पड़ेगा, कितना छोटा होना पड़ेगा, इतना छोटा होना पड़ेगा, सागर को एक गिलास में समाना पड़ेगा। एक गिलास होता है, जब वो तुम्हें सुख दे पाएगा, जब वो इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि तुम्हारे गिलास में समा जाए, और गिलास में समाने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, उसको इतना छोटा होना पड़ेगा तुम्हारे मुंह में समा जाए। अब समस्या आपको समाधान करना है। सागर पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे पास आऊं? मुझे इतना छोटा होना पड़ेगा जितना छोटा तुम्हारा मुख है। कल्पना करो, सागर को इतना छोटा होना है जितना हमारा मुख है, तब कहीं हमारी प्यास बुझेगी, तब हमें कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, तब कुछ देर के लिए हमारी तड़फन कम होगी, कुछ देर के लिए हमारी आकुलता कम होगी। फिर भी सागर कहता है चलो मैं तैयार हूं, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी तुम्हारी प्यास मात्र 6 घंटे बुझेगी, फिर ज्यों के त्यों प्यासे हो जाओगे। तैयार है सागर तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। भगवान तैयार है, गुरु तैयार है, धर्म तैयार, सब तैयार है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? 6 घंटे की तृप्ति, एक क्षण का आनंद, उसके बाद फिर कहोगे पानी कहाँ है? पानी तो खत्म हो गया, एक बार सागर आ गया, अब सागर में पानी ही नहीं बचा। जब भी महान आत्माएं या धर्म हमारा रूप धारण करता है, तब हम बहुत बड़ी शक्ति खो देते हैं। इसलिए प्रकृति ने नियम बना दिया, सागर अपने तटों के बाहर नहीं आएगा, सारी नदियां ही सागर में मिलेंगी। सागर में प्रवेश द्वार तो होता है, लेकिन निकासी का द्वार नहीं होता। प्रवेश द्वार तो है, नदियां गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, लेकिन निकासी का द्वार नहीं होता। जहां प्रवेश तो हो, निकासी ना हो, इसलिए इसको सागर बोलते हैं। हम साधुओं के साथ भी सागर लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि धर्म हमारे रूप नहीं हो रहा है,
हम धर्म में समाहित हो रहे हैं और हम एक दिन सागर का रूप धारण कर लेंगे। फिर निकासी का सवाल ही नहीं उठता। धर्म को सदा एक बात ध्यान रखना, धर्म को अपने में नहीं मिलाना है, हमें धर्म में जाके मिल जाना है। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए है, हमें सब कुछ भगवान को देना है। उदाहरण ध्यान रखना, हमें सागर से कुछ नहीं चाहिए है, सारी दुनिया में जितना जल है वो सागर को समाहित कर देना है। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान में समाहित होना है, सब कुछ समाहित करना है। क्योंकि जो भगवान में समा जाता है उसे फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हमें दुनिया की चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसका अर्थ है कि हम भगवान में नहीं समाये हैं, हमने धर्म को समाहित नहीं किया है, हम अभी धर्म से बहुत दूर हैं। पता नहीं हमें कितनी चीजें चाहिए अभी, और जिस दिन हम धर्म में समाहित हो जाएंगे इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। और उसकी शुरुआत की जाती है, उस अनंत असीम यात्रा की शुरुआत की जाती है किसी संगति से। क्यों दौड़ते हो मंदिर की तरफ? क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए। पाना तो तुम्हें है ही नहीं, पाने की दृष्टि तो रखना ही नहीं, तुम्हें तो खोने की दृष्टि रखना है। हम दीक्षा लेते हैं, सब खो देते हैं, खोते चले जाते, खोते चले जाते, यहां तक कि वस्त्र भी खो देते हैं और फिर अंत में जाकर शरीर को भी खो देते हैं। बस खोते खोते जब हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं बचे, उसी समय आत्मा का अनंत आनंद प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है। कुछ भी नहीं बचा, मन भी भगवान रूप हो गया, तन भी भगवान रूप हो गया। सोच रहे हैं सब भगवान के रूप को, देख रहे हैं भगवान से, सुन रहे हैं भगवान की वाणी, बोल रहे हैं भगवान की वाणी, चल रहे हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते पर भगवान चले हैं। सब कुछ उसमय हो गया। और जब सब कुछ उसमय हो जाता है तो फिर हमें फिक्र नहीं करना पड़ती, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम भगवान के निकट ही नहीं उसमें समाहित हो गए। धर्म में समाहित होने का प्रयास करो। मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान हमारे हो जाए, मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम भगवान के हो जाएं। कितना अंतर है। संसारी व्यक्ति सोचता है कि सामने वाली दुनिया सब हमारी हो जाए, भगवान भी हमारे हो जाएं, गुरु भी हमारे हो जाएं। और मैं कह रहा हूं, भगवान के पास कभी जाना, यह सोच के जाना मैं भगवान का हो जाऊं, गुरु मेरे ना होवें,
मैं गुरु का हो जाऊं। जिनवाणी चैनल के महाराज ना हो जाएं, जिनवाणी चैनल महाराज का हो जाए। महाराज का सोच मेरा सोच ना हो जाए, मेरा सोच महाराज का सोच हो जाए। जो महाराज सोच रहे हैं वही मैं सोचने लग जाऊं। मेरा सब कुछ समाहित हो जाए। मैं देखूं तो वही देखूं जो मेरे गुरु देख रहे हैं। मैं बोलूं तो वही बोलूं जो भगवान ने बोला है। हम प्रवचन को जब भी बैठते हैं ना, तो एक ही बात का मंगलाचरण करते हैं, एक ही बात कि भगवान मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी बोलूं वही बोलूं जो आपने बोला है। जो मैं बोलूं वो भगवान का रूप हो जाए, जो मैं बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए। मैं जो बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए, या मैं जो बोलूं वह सब कुछ भगवान का हो जाए, या फिर भगवान ने जो बोला है वह मैं बोलूं। दोनों में फायदा किसमें है? जो भगवान ने बोला है वह बोलूं, या जो मैंने बोला है वह भगवान का हो जाए। मैंने जो बोला है वह सब भगवान अपने रूप कर लेंगे। नहीं नहीं, भगवान आपने जो बोला है वही मेरे मुंह से निकले, यह भक्ति का काम है। जो मेरे, इसको जनवाणी नहीं कहा, इसको जिनवाणी कहा है। बस यही शब्द तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरी वाणी का प्रचार हो, मेरी वाणी कोई सुने, मेरी वाणों को समझे। नहीं, मेरा भाव है कि भगवान मैं आपकी वाणी को समझाऊं, आपकी वाणी बोलूं, और सारी दुनिया में जिनवाणी का प्रचार हो, जिनवाणी का प्रचार हो। हमारी वाणी नहीं, हमारी वाणी नहीं। जो वक्ता ये सोचता है मैं जो बोलूं वह सब आगम हो जाए, मैं जो बोलूं वह जिनेन्द्र देव की वाणी हो जाए, ये मिथ्या है। और जो जिनेन्द्र देव ने बोला है वह मेरी वाणी हो जाए, यह सम्यक उपदेश है, वही हो जाए। मैं जब कुछ करूं तो वही करूं जो भगवान ने किया है। मैं चलूं तो उसी रास्ते पर चलूं जिस पर मेरा भगवान चला है। मेरे जीवन का सब कुछ वही हो जाए जो मेरे गार्जियन का है। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, आपको जिस चीज पर गर्व हो, जिसकी छाया आपको हो, जिसको पाकर के आप गौरवान्वित हैं, गर्व आता हो, बस आपको इतना ही सोचना है, मुझे भारत पर गर्व है, तो भारत मेरा हो जाए नहीं, मैं भारत का हो जाऊं, मैं भारत का हो जाऊं। यदि आपको माँ बाप अच्छे लगते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। माँ बाप मेरे अनुकूल हो जाए, नहीं, मैं माँ बाप के अनुकूल हो जाऊं। मेरा सोच, मेरा विचार, सब कुछ वह हो जो मेरे माँ बाप का है। यदि गुरु मिले तो सब कुछ, ये नहीं कि गुरु मेरे अनुकूल हो जाए। बस एक ही प्रार्थना करो, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो वही हो जो गुरु का होता है।
जो गुरु चाहते, जो गुरु बोलते हैं, मैं उसी की बात को लेकर के ही अपने जीवन को ढालना चाहता हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ आपको देना है, आपके नाम करना है। ये मन भी आपके नाम हो, वचन भी आपके नाम हो, काया भी आपके नाम हो, जीवन भी आपके नाम हो, रास्ते भी आपके हो, मंजिल भी आपकी हो। रास्ते भी आपके हो और मंजिल भी आपकी हो। बस फिर तुम्हें कोई सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, लौटने का सोचो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम रुको मत, आगे बढ़ो। मैं सदा कहा करता हूं, जो धर्म को समझ जाता है, जो धर्ममय हो जाता है, वह जिंदगी में कहीं रुकता नहीं है, रुकता नहीं है और भटकता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मंजिल कब आएगी। जब तुम्हें लगने लग जाए कि मैं इतना चल चुका हूं, मंजिल कब आएगी, समझ लेना तुम्हारी मंजिल कभी नहीं आएगी। रास्ते में चलते हुए यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मंजिल कब आएगी, मंजिल आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। और जिसमें तुम्हें ये लगे पूरी जिंदगी भर चलते जाओ और तुम्हें ये लगे बस अगले कदम पे ही तो मंजिल है, और हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं, हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं। रास्ते में इतना आनंद आ रहा है तो मंजिल में जाके क्या करेंगे। कभी भूल करके भी धर्म की सीमा नहीं बांधना, सीमा नहीं बांधना, मंदिर में जाने की सीमा नहीं बांधना, माला फेरने की सीमा नहीं बांधना, असीम कर दो। मंजिल कहां है पता नहीं, मंजिल कितनी दूर है पता नहीं, चल कहां रहे हो मंजिल को पाने के लिए, और मंजिल का पता नहीं है। कभी ऐसे रास्ते पे तुम्हें कभी आवे, तुम्हें मंजिल का रास्ता पता नहीं है, मंजिल ही पता नहीं है, लेकिन तुम चल रहे हो और अंदर अनुभूति हो रही है कि मैं सच्चे रास्ते पर चल रहा हूं। कितना चल चुके मुझे पता नहीं, कितना चलोगे मुझे पता नहीं, बस चलने में आनंद आ रहा है। कितना चलोगे मुझे पता नहीं, कितने चल चुके मुझे पता नहीं, बस आनंद आ रहा है। किसको पड़ी है कि मंजिल कहां है, कैसे है, ऐसी अनुभूति जब तुम माला फेरते हो ना, तो तुम्हारा मन होता है मीरू कब आया, आदि हो गई नहीं। भावना करो भगवान, एक बार नाम लेने में इतना आनंद आता है, कितनी माला फेरना मुझे पता नहीं, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, मेरू की खबर ही नहीं हो और मेरू हाथ से टकरा जाए, समझ लेना वो माला हो गई। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं, बढ़ो आगे। हमें आगे बढ़ने में भय लगता है, कहीं ये जो फूल हमें मिला है यही नहीं छूट जाए, तो हम फूल को पकड़ लेते हैं। कहीं ये फूल ही नहीं छूट जाए, गुलदस्ते के लोभ में
हलवा मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी का फूल ही चला जाए। नहीं, जिस रास्ते में फूल खिला है, नियम से आगे बढ़ो, गुलदस्ता कहीं ना कहीं है। जिस रास्ते में तुम्हें सुकून मिला है, वास्तु का एक सिद्धांत है, किस वस्तु को देखकर, किस वस्तु का ध्यान करके तुम्हें आनंद आया है, किस वस्तु को देखकर तुम्हें ऐसा लगा आज मेरा मन धन्य हो गया, आज मेरा मन धन्य हो गया क्योंकि आज मेरे मन में फलाने व्यक्ति का, फलानी वस्तु का ध्यान आया है। सोच लो, कोई भय, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं। समझ लेना वही तुम्हारा सबसे बड़ा मीत है। तुम्हें किसको देखने के बाद ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया, जिसकी आवाज सुनकर के कैसा लगा मैं धन्य हो गया, किसके साथ चल करके ऐसा लगा मेरा जीवन धन्य हो गया, कौन है जो मेरे पास आया और ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्म का पुण्योदय में आया है। कब लगता है ऐसा? भय नहीं, शंका नहीं, सोच लेना। धन आता है तुरंत संदेह होता है, आनंद तो आता है तुरंत कोई लूट न लेवे, तुरंत कोई बिछोए को प्राप्त ना हो जाए, तुरंत छुपाने का भाव आता है, छुपाने का भाव आता है। क्यों छुपाते हो? क्यों कोई लूट लेगा, सरकार की नीयत खराब हो सकती है, छुपाते हो। जो जो वस्तु हमारी जिंदगी में आए और हमें छुपाने का भाव आवे, अच्छी वस्तु समझ लेना वह वस्तु कभी तुम्हारा अच्छा नहीं कर सकती। अच्छा तो लग रहा है लेकिन छुपाने का भाव लग रहा है। क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि डर लग रहा है कि हाथ में आई हुई वस्तु जा सकती है, इसलिए छुपा रहे हो। ऐसी कोई वस्तु जीवन में प्रवेश कराओ जिसको छुपाने का भाव ना आए, उजागर करने का भाव आए। छुपाने का भाव नहीं आए बल्कि उजागर करो। जितना दुनिया के सामने उजागर करोगे, किंचित मात्र भी भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे अंदर धर्म आया है, क्या सबूत है? मैंने सब कुछ असंयम छोड़ दिया, बुरे भाव छोड़ दिए, मेरा मन भी अच्छा है, मेरा वचन भी अच्छा है, मेरी काया भी अच्छी है। जैन धर्म कहता है सबूत क्या है? ये तुम्हारा मन अच्छा है। यदि सबूत अच्छा है, यदि तुम्हारा धर्म अच्छा है, मन अच्छा है, तो ये वस्त्र क्यों? आओ दिगंबर बन करके सारी दुनिया में दिगंबर होकर घूमो। जब मन अच्छा है तो वस्त्र का पहनने का मतलब क्या है? डर किसका है? विकार भाव का, यानी वासना तुम्हारे अंदर है। यदि मन पवित्र है तो वस्त्र की जरूरत ही नहीं है। मन अपवित्र होता है तो वस्त्र से दिगंबरत्व को हम ढांक देते हैं, छुपा लेते हैं। अंदर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी।
इसलिए ऐसी निधि हमारे पास आना चाहिए जो आने के बाद हमें बिछोए का डर ना हो, बिछोए का डर ना हो। वो निधि हमारे पास आने के बाद फिर कभी जा नहीं पाए। ऐसी निधि चाहिए, तुम उससे नहीं छूट पाओ, वो तुमसे नहीं छूट पाए। महाराज ऐसी कौन सी निधि है? आप भी आए हो, दोपहर में आप जाओगे। यदि ये भाव आ रहा है तो मैं आए ही नहीं हूं, मैं आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मंदिर में तुम गए हो, महाराज मंदिर से तो एक बार हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं, यदि मंदिर में जाने के बाद तुम्हें लगे कि मंदिर अभी छूटने वाला है, भगवान छूट जाएंगे, तो मंदिर गए ही नहीं, तुम गए नहीं। दीपक तुम्हें जलता हुआ मिले और तुम्हें डर लगे कि ये दीपक कोई ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, ये दीपक जाएगा फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दीपक जला, दीपक जल रहा है, लेकिन तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें क्या सता रहा है कि दीपक चला गया तो जाएगा, वो तो दीपक आया था ना। अब तुम्हें भय सता रहा है कि दीपक मेरे पास आया है, थोड़े से घंटों के लिए आया है, फिर हमारी जिंदगी में अंधेरे का अंधेरा। महानुभाव, तुम्हें कभी दीपक का आनंद नहीं आएगा। दीपक के उजेले में भी तुम्हें अंधेरे का भय सताएगा। जैसे तुम जिंदा हो, लेकिन 24 घंटे मौत का भय लगा रहता है। 24 घंटे कोई ना कोई भय लगा रहता है, और भय वो हमें आनंद नहीं देता जीने का। मौत का भय इतना खतरनाक है कि जीने का आनंद खत्म कर देता है। अंधकार का भय इतना ज्यादा है कि हम प्रकाश में बैठे हैं, प्रकाश मेरे साथ पास है, लेकिन डर लग रहा है कब दीपक चला जाए और फिर अंधेरा हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, देखो मैं मां तुम्हारे पास जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए आऊंगा, वो देखो ज्यादा मत करना, मैं एक दिन को ही आऊंगा, ज्यादा मत करना। पहले से वायदा है, देखो ज्यादा मत रोकना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन सदा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। क्योंकि यदि यही सिद्धांत पीछे वाले के साथ अपना लेते तो आज मैं यहां नहीं होता। एक बार राजा ने कहा कि मंत्री जी, दुनिया में यदि परिवर्तन ना हो, चुनाव जीतने के बाद ऐसा आनंद आता है कि भगवान करे अब कभी चुनाव ना हो। कब? जीतने के बाद, अब कभी चुनाव नहीं हो। तो मंत्री बोले, राजा साहब यदि परिवर्तन नहीं होता तो आप राजा नहीं बन पाते। बोले क्यों? बोले आपके बाप ही राजा बने रहते, तुम्हें कहां से मिलता? परिवर्तन की बदौलत है कि आज तुम राजा बने। परिवर्तन तो होगा। क्यों जाते हो 5 मिनट के मंदिर के लिए? क्या होता है इससे? 24 घंटे में 8 घंटे मंदिर चले गए, क्या होता है? 23 घंटे तो अंधेरे के अंधेरे में हो। क्या होता है महाराजों को बुलाने से? हम घंटे भर को आएंगे साहब, और कई तो गजब कर देते हैं, महाराज बस आप तो हमारे घर के सामने से निकल जाओ। अरे नहीं पागल, क्यों परेशान कर रहा है? क्या होगा निकलने से? समझ में नहीं आता है। मुझे आधा किलोमीटर का चक्कर और लगाएगा। देखो मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा,
यदि मैं ये कहूं तुमसे, मैं अंदर जाऊंगा नहीं, तो तुमको महाराज सड़क पे से निकल जाना है। अरे मैंने कहा इसको क्या बोलेगा? आप तो बस दरवाजे के सामने से निकल जाओ, सामने से निकल जाओ, इसमें क्या लाभ है तुझे? मुझे आधा किलोमीटर, मतलब आप तो सामने से निकल जाओ, बस रुकना भी नहीं, चलते चलते रुकना नहीं। मैंने इस पर शोध किया, सोचा, विचार करता हूं, क्यों आप इतने गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों आप महाराज को परेशान कर रहे हो? क्यों महाराज को आधा किलोमीटर घुमा रहे हो? बस इतने, बस तुम तो उस गली से निकल जाओ, बस रुकना भी नहीं, बस चलते चलते निकल जाना। क्या है? बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा साइंस। वो आनंद से धन्य कहता है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अरे क्या धन्य हो गया? महाराज आए और चले गए। बोले सवाल जाने का तो मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है, मुझे तो मेरे सामने आए हैं ये अनुभूति हो रही है, और वो जीवन भर अनुभूति होगी। महाराज निकल गए उसके दरवाजे से, लेकिन उसका आनंद ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे मेरे गुरु महाराज निकले थे, और वो अनुभूति कर रहा है। महाराज चले गए, लेकिन उसकी जिंदगी भर आनंद आ रहा है। सबको मालूम है कि जिनवाणी चैनल में अभी खूब जम के कल चल रहा है, खूब जम के उत्सव, जिनवाणी उत्सव। फूला नहीं समा रहा, अंदर से बाहर से नहीं। 300-400 कर्मचारी के सबके चेहरे खिले हुए हैं। हर व्यक्ति इतना खुश है, इतना खुश है कि इनकी खुशी का कोई पार नहीं है। और रात में मैं जिनवाणी बिल्डिंग में रहा, ये जिनवाणी बिल्डिंग भी खुश है। मैं ध्यान करता रहा, जिनवाणी मुस्कुरा दी, बाबा जी आप तो ध्यान करो। मैंने कहा मैं क्या तुझे दूंगा? देख, चैनल से मैंने रात में कहा, मैंने कहा देख मेरे आने से सारे कार्यक्रम ठप हो गए, सब व्यवस्था गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा आप तो बस ध्यान करो, बैठे रहो, हमारा कार्य ठप नहीं हुआ है, हमारा कार्य गति में आ गया है। सबका चेहरा खिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, और सबको मालूम है कि दोपहर में जाना है। जाने का निर्णय है तब भी तुम लाए, क्यों? क्या मिल जाएगा तुम्हें? बस यहीं से शुरू होता है धर्म, और यहीं से शुरू होता है अनुभूति। बोल चाहता है कि बस तुम एक क्षण को जलता दीपक मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर अंधेरे का अंधेरा रह जाए। बोले नहीं, एक बार मुझे जलता दीपक मिल जाए, मेरी जिंदगी में कभी अंधेरा आएगा ही नहीं। एक बार आप दरवाजे से निकल जाइए, हमारा दरवाजे में अंधेरा आएगा ही नहीं। बोले कैसे? मैं तो जाऊंगा। बोले आप जाइए, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। और अंदर की बोल दो ना, ज्यादा देर में रोकूंगा भी नहीं। भगवान को, गुरु को ज्यादा देर नहीं रोकना, नहीं तो चैनल कैसे चलेगा? हर चीज में व्यक्ति से होता है, लेकिन मुझे एहसास करना है, गुरु एक बार मेरे पास आया, आप जाइए, लेकिन मेरे पास से अब आप कभी जा नहीं सकोगे। एक क्षण को जलता दीपक मिला है, अब हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा आएगा ही नहीं, क्योंकि उतने ही क्षण में मैंने अपना दीपक जला लिया है। दीपक आपके द्वारा जला, लेकिन जला लिया मैंने। सद निमित्त कितनी देर मिलते हैं? माचिस की काड़ी के समान।
माचिस की काड़ी की उम्र कितनी है जलती की? माचिस की काड़ी की जलती हुई उम्र कितनी है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। लेकिन माचिस की काड़ी से दीपक जल गया, उसकी उम्र कितनी है? जब तक घी है, और घी डालते रहो तो कब तक जलेगा? माचिस की काड़ी की समय निश्चित है, इतने से ज्यादा जल ही नहीं सकती। और माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक की उम्र कितनी है? कोई नाप सके तो बताओ। उस क्षण भर की माचिस की काड़ी, उस क्षण भर की माचिस की काड़ी की ज्योति तुम्हें पूरी जिंदगी भर का उजेला दे सकती है, क्योंकि दीपक की कोई सीमा नहीं है। उसी माचिस की काड़ी का दीपक घंटे भर भी जल सकता है, 2 घंटे भी जलता है, और हमने देखा है अखंड दीपक भी। एक जलाया था किसी ने माचिस की काड़ी से दीपक, और आज बरसों वर्ष हो गए दीपक जल रहा है। ये दीपक किसने जलाया? वो कौन है? वो यहां कितनी देर रुका था? बोले बस 5 सेकंड को वो रुका था। फिर अभी अंधेरा क्यों नहीं आया? बोले माचिस की काड़ी की विशेषता यही है कि वो एक क्षण रुकती है, लेकिन जो व्यक्ति अपना दीपक जला लेता है, उस माचिस की काड़ी की ज्योति जिंदगी भर रहती है, जिंदगी भर रहती है। तुम लोगों के नाच गान को देख करके, खुशी को देख करके मैं सोच रहा था, देखो आज ये खुश हो रहे हैं, और कल जाएंगे तो चेहरे उतर जाएंगे। मैंने बिल्डिंग से भी कहा, आज तू खुश है ना, कल मैं जाऊंगा, फिर रोते रहना, फिर रोते रहना। बिल्डिंग ने कहा अब कभी नहीं रहूंगी। भक्त ने कहा जाओ प्रभु, बस दरवाजे से निकल गए ना आप, बस काफी है, जाओ पधारिए, आप पहुंचिए, आपको जहां जाना जाइए, हमारा काम हो गया। इस घर में कभी अपवित्रता नहीं आएगी, क्योंकि सामने से निकल गए ना। अब कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। एक क्षण को माचिस की ज्योति जल भर जाए, बस जल भर जाए, उसके बाद मैं दोबारा जलाऊंगा ही नहीं। ये कैसे संभव है? मैं जाऊंगा और तुम कहते हो कि जा ही नहीं सकते तुम, अब तो जा ही नहीं सकते। जनवाणी चैनल की विशेषता है, जो इसकी गिरफ्त में एक बार आया फिर वो निकल नहीं सकता। ये मीडिया का चस्का ही ऐसा है। एक दिन को यदि मैं प्रवचन नहीं करता हूं तो सब आज प्रवचन क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, लाइव में आया ही नहीं। अरे मैंने कहा ये चस्का तो बड़ा खतरनाक है। इस मीडिया ने हमें भी ठिकाने पे कर दिया। मैं प्रवचन में मन माने देता था जब डोलना, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। आज मौसम नहीं है, नहीं देना। लेकिन अब तो तुरंत फोन पर, क्या बात है महाराज जी अभी तक आए नहीं, चस्का लग गया। भक्तों का भी एक चस्का होता है, वो भगवान नहीं समझ पाता। जैसे तुम्हें भगवान का चस्का लगता है, ऐसे ही भगवान को भी तुम्हारा चस्का तो नहीं लगता, लेकिन बस एक बार किसी भक्त की गिरफ्त में चले जाएं, फिर भगवान छूट नहीं सकता, फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सूरदास जी थे, देखना, जो मुझे जनवाणी चैनल की बिल्डिंग ने कहा, रात में बता रहा, मैंने कि आज सामायिक यहां है, कल दोपहर की करूंगा, उसके बाद तो मैं जाऊंगा, उसके बाद तो इस कमरे में
नीरज ही बैठेगा, जो कल बैठता था वही कल बैठेगा, मैं तो एक दिन के लिए है। भक्त लोग, आगरा वालों सुनो, तुम कितना भी रोक लो, आखिर मैं तो एक दिन जाऊंगा ही जाऊंगा। आगरा वाले कहते हैं रोक कौन रहा है, तुम पधारो ना, हमारा जो काम था वो हो गया। एक बार आगरा में आता है अपनी मर्जी से, और जो आगरा में आया वो आज तक वापस नहीं जा पाया। 1 महीने से तड़प रहा हूं बाहर निकलने के लिए लेकिन आगरा समझदार व्यक्तियों की पकड़ में आए तो छूट जाऊं, यहां तो पागलों की पकड़ में आए। पागल किसी को पकड़ता नहीं, वो पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं। पकड़ में भर एक बार आ जाए, एक बार तो चलो आप, बस एक क्षण को चलना, एक कदम तो रख दीजिए, एक क्षण को रखना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, फिर तुम जा नहीं सकते। कैसी अनुभूति, भगवान चला गया, गुरु चला जाता है, भक्त कहता है जा ही नहीं सकते, असंभव है। एक बार मिलने के बाद भगवान, गुरु, धर्म, कोई भी अच्छी चीज एक बार मिलने के बाद वो कभी छूटती ही नहीं। छूटने का अनुभव भी मत करना, असीम होती है। महान आत्माओं की संगति असीम होती है। माचिस की काड़ी से जले हुए दीपक को असीम कर दो, बस असीम कर दो, कुछ नहीं करना है, बातें ठीक रखो, घी समय पर डालते रहना, उजेला असीम हो जाएगा। असीम कर दो हर चीज को। एक क्षण को सम्मेद शिखर की वंदना हुई है, असीम कर दो उस वंदना को। एक बार नमोकार मंत्र का पढ़ने को मौका मिला है, असीम कर दो। एक बार जिंदगी में गुरु मिला है, असीम कर दो। जो जो चीज तुम्हें मिली है और जो जो चीज महान चीजें हैं, वे तुम्हारे साथ असीम रह नहीं सकते। और मेरा संकल्प है, मैं तुम्हारे यहां जिंदगी भर रहूंगा नहीं, ना आगरा में, ना चैनल में नहीं रहूंगा। और भक्त कह रहा है, हमारा संकल्प है कि एक बार जो मेरे अंदर आ गया वो कभी बाहर जाएगा नहीं। बस अब तो आप अंदर आ गए, बस अब जा नहीं सकते। और मेरा संकल्प है मैं जाऊंगा। आगम की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। और भक्त कहता है हिम्मत हो तो जाके दिखाओ, और मैं कह रहा हूं हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। हिम्मत हो तो आगरा वालों रोक के दिखाओ। हिम्मत हो तो सारे चैनल वालों, सारे 300-400 लोग रोक के दिखाओ। हम लाखों की भीड़ में को भी पार करके निकल जाते हैं, रोक नहीं सकते। लेकिन भक्त कहता है तुम जा नहीं सकते। भक्त कहता है तुम जा नहीं सकते। एक बार भक्त की पकड़ में आ जाओ, भक्त पागल होता है, किसी को पकड़ता नहीं, वो पकड़ ले तो फिर उसको छोड़ता नहीं। कैसी अनुभूति है, कैसा विचित्र। वीतरागी कह रहा है मुझे किसी से राग नहीं है, और भक्त कहता है तुम्हारे अलावा हमें किसी से राग नहीं है। भगवान क्या कह रहा है, मुझे किसी से राग नहीं है, और भक्त कहता है मुझे आपके अलावा किसी से राग नहीं है, और मेरा राग भी पक्का है। सूरदास जी
जो इस बिल्डिंग ने कहा, जो चैनल वालों ने कहा, मैंने कहा मैं कल जाऊंगा, आज खुश हो ले जितना होना है, कल तू मुझे ढूंढते रहना, मैं मिलूंगा ही नहीं। उसने कहा नहीं जा सकते। सूरदास जी एक कुएं में गिर गए, उन्होंने भगवान को पुकारा, महाशक्ति को पुकारा, सच्चे दिल से पुकारा था, आस्था से पुकारा था। वो जिस कुएं में थे उसका मालूम था कि इस कुएं में से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। मात निकाल सकते हैं तो मेरे श्रद्धा का केंद्र आराध्य देव, और कोई बचा ही नहीं सकता। किसी में बचाने की ताकत नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि मैं किस कुएं में पड़ा हूं, पहली बात। और कुआं वीरान जंगल में है, और इस कुएं में सीढ़ियां ही नहीं है, ऊपर से कचड़े से ढका है। अब इस कुएं में से कौन निकालेगा? बस एक आस्था, लो मैं तुम्हें भक्ति का सूत्र दे रहा हूं। जब कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा महसूस हो कि अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम, कुछ भी नहीं, हमारे जीवन का अंत होना निश्चित है, बस एक आशा की किरण है, एक आशा की किरण है कि बस मेरा भगवान मुझे बचा सकता है, मेरा गुरु मुझे बचा सकता है, बस मुझे शांति धारा बचा सकती है, भगवान का गंधोदक मिल जाए हम बच सकते हैं। बस इतना सी अंदर से आवाज आ जाए, शायद बच सकते हैं। नहीं, बच ही जाऊंगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस मेरा समाचार महाराज के कान तक पहुंचा दो। डॉक्टर कह रहा है तू मरेगा पक्का है, सैकड़ों लोग हैं ऐसे, बोले साहब मैं मरूंगा पक्का है, आपने कह दिया झूठ नहीं है। बस मेरे मरने के पहले मेरा जीते जी मेरा समाचार महाराज के पास पहुंचा दो। बस बचाने का नहीं, बस महाराज जी से कह देना आपका फलाना भक्त मर रहा है, बस वहां समाचार भेज दो। समाचार पहुंचना चाहिए। समाचार पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसी समय से तुम्हारे बचने के रास्ते खुल जाएंगे। भक्तांबर में कहा भगवान संदेह कहां है, संदेह कहां है, सैंपल कहां है, आपका गंधोदक मिल जाए, मिल भर जाए, मुझे हाथ में एक बार गंधोदक तो लग जाए, फिर बताता हूं मैं इसका क्या चमत्कार है। अब मैं इतनी किस्मतहीन हूं, गंधोदक ही नहीं मिल पाए तो वो भाग्यहीन कहला। मिलने के बाद आप देखना क्या चमत्कार होता है। ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी हो जाए अंदर से, संदेह मत करना, बस मुझे 2 बूंद गंधोदक की मिल जाए, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यदि कभी ऐसी अंदर से आवाज आ जाए, आप चमत्कार देखना। जैसी वो 2 बूंद गंधोदक की माथे पर पहुंचेंगी और ऑक्सीजन तुम स्वयं लेना चालू कर दोगे। बस तुम्हें चाहिए कि कौन बचा सकता है मुझे, कौन है मेरा। फिर डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए, भगवान को भी आना पड़ेगा। सैंपल में नहीं अपनाना, एकदम अंदर चेतना से। आ गए बचाने के लिए, आराध्य प्रभु आ गए। सूरदास जी के श्री कृष्ण को मानते थे, प्रभु आ गए और सूरदास को पकड़ करके निकाल लिया। सूरदास कहता है कि अंधे थे वो, भगवान को कभी देखा नहीं था।
उसने कहा कोई मुझे निकाल ही नहीं सकता, कोई मुझे निकाल ही नहीं सकता, जिसने निकाला है यही भगवान है। गजब, क्या सिद्धांत। वो भगवान को जानते ही नहीं थे, पर उन्होंने एक कह दिया कि जिसने निकाला है बस यही भगवान है, यही भगवान, क्योंकि दूसरा निकाल ही नहीं सकता। 24 घंटे में तुम्हारे मन में जो कुछ भी चलता हो, जो कुछ भी करते हो, तुम एक ही बात का धुन लगा दो, तुम्हारी यात्रा सफल कैसे हुई? हो ही नहीं सकती थी। हाईवे था, कोहरा था, खतरनाक था, हो ही नहीं सकता। ये पक्का है, मेरी यात्रा सफल हुई है, ये निश्चित है, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। बस आंख बंद करके कहो, अन्यथा हो ही नहीं सकता। सुबह तुम सो करके उठे, बोले मैं जिंदा रह ही नहीं सकता था। कितने लोग रात में मर गए। अरे कल मैं अभिषेक करने गया था ना, इसलिए मैं आज 24 घंटे जिंदा हूं। मंदिर में पूरे भगवान कहते तू अभी जिंदा है? बोले कल अभिषेक करके गया था ना। मुझे विश्वास है कोई मुझे बचा ही नहीं सकता, और रात भर में जिंदा रह गया। कोई बचा ही नहीं सकता। मैं रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? नियम से हमारे ऊपर उस शक्ति की छाया है, जिसको भी आप चाहे हो, भगवान, भगवान की मूर्ति, गुरु, नमोकार मंत्र, XYZ, बस उसको हर चीज की सफलता का श्रेय उसको दे दो। और तुम कुछ नहीं जानते हो तो यही मानो यही भगवान का दूत है। दो चीजें मानना, या तो स्वयं भगवान आया है, या भगवान ने किसी दूत को भेजा है मुझे बचाने के लिए। दोनों ठीक है। सूरदास को जैसे कुएं से निकाला, और निकालने के बाद सूरदास ने पकड़ लिया। अंधे की पकड़ भी खतरनाक होती है। और प्रभु ने कहा छोड़, हां छोड़। बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंधे का क्या करेगा? एक झटका दिया। सूरदास कहते हैं अंधे ने पकड़ा है, अब तुम जा नहीं सकोगे। प्रभु कहते हैं मैं जाए बिना रहूंगा नहीं, मुझे बहुत काम है। मुझे तुम्हारे जैसे और पता नहीं कितने लोगों को कुएं में से निकालना। तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जिनको कुएं में पड़े हैं, उनको निकालना है। तो उन्होंने कहा वो काम तो आपका, आप जानो, लेकिन मैंने एक बार पकड़ लिया है तो आप छूट नहीं सकते। और प्रभु कहते हैं मैं जाए बिना रहूंगा नहीं। और सूरदास कहते हैं तुम मेरे से छूट नहीं सकते, एक बार पकड़ में आ गए हो। क्या गजब की चीज। इस पर जो मैंने चिंतन किया, एक क्षण की संगति जिंदगी भर का साथ। क्या बोलते हो? बाएं छुड़ाए जात हो, बाएं छुड़ाए जात हो, मोह निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू बलवान। ये है चीज। शरीर से चले जाओगे जाओ, हृदय से जब जाओगे तब जानू बलवान। कितना बड़ा रहस्य महानुभाव। एक क्षण के लिए हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को अपने हृदय में कैद करके जानने के लिए जा रहे हैं। भगवान को हृदय में, मंदिर में भगवान को हम पाके क्या करेंगे? भगवान मंदिर में कोई खतरा नहीं, खतरा तो सड़क पे, खतरा तो जंगल में। तो मंदिर में से भगवान को जा करके
अपने हृदय रूपी मंदिर में कैद करने के लिए मंदिर जाया करो। भले एक क्षण को जाओ लेकिन कैद कर लो। भगवान पधारो आप, हमने तो अपना ले लिया। तब मुझे चला पता कि आप लोग थोड़ी सी देर के, हम कोई सोते कितने बेकार मूर्ख लोग हैं, इतना परेशान कर रहे हैं आप यहीं से और एक कदम एक कदम, अब जबरदस्ती पकड़ के ही ले जाओगे। क्या होगा इससे? एक दिन में यहां आ गया तो क्या हो गया? जिनवानी चैनल की बिल्डिंग कहती है आप पधारो, अब तो हमारा काम हो गया, जो होना था हमने कैद कर लिया। पवित्र करने वाली वस्तु माचिस की काड़ी के समान होती है, लेकिन उससे जो फल मिलता है वो दीपक के समान होता है। मैं भली जिनवानी चैनल में माचिस की काड़ी के समान आया हूं, लेकिन मुझे मालूम है इसने अपना दीपक जला लिया है, ये कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, ये कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। अब मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। भक्त कहता है अब गिरोगे ही नहीं कुएं में, क्योंकि गिरने का सवाल ही नहीं। हृदय से तुम जाओगे तब जानू बलवान। एक क्षण की माला फेरने से, 10 मिनट की माला फेरने से क्या होता है? वो 10 मिनट की माला नहीं है महानुभाव, वो 24 घंटे की बहुत बड़ी शक्ति है जो उसके शरीर में समा गई है, शरीर में समा गई है। वो जब भी कोई ऐसी बात आएगी, माला सुबह फेरी थी और चमत्कार शाम को होगा। सद निमित्त के जाने के बाद चमत्कार होता है। जब उसको एहसास होता है आनंद की अनुभूति का। आज ये दरवाजा वो है जहां मुनि महाराज आए थे। शम्मेश शिखर की वंदना करके क्या होता है? एक क्षण भर में वंदना कर लेते हैं बंधु, कुछ नहीं, एक हार्मोन्स जागता है, एक हार्मोन्स जागता, अपने शरीर के हार्मोन्स नैमित्तिक है, हार्मोन्स जागता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मालूम होगा। एक महिला भोजन करती है, लेकिन उसके शरीर में दूध नहीं बनता। बालक के जन्मते ही क्या हो जाता है कि दूध बनना चालू हो जाता है। गाय को देखो, मां को देखो, कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम है बताओगे? कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम है? कितने ही खिला दो पिला दो, स्त्री के दूध नहीं बनता है, कितने ही कर ले। लेकिन बालक के जन्मते ही क्या हो जाता है? कौन सी मशीन फिट है जो बालक को जानती है? कौन सी मशीन है वहां पर जो कहते हैं बेटा बालक जन्म गया है, अब ये चीज बनाओ, प्रोडक्शन चालू करो। नेचुरल, देखो प्रकृति का कितना बड़ा सिद्धांत। गाय के बछड़े ने जन्म लिया नहीं और तुरंत दूध चालू हो जाता, तुरंत। कितनी देर लगती है? जन्म के पहले दूध निकला कभी? नहीं निकला। इंजेक्शन भी बन गए। जन्म के बाद भले इंजेक्शन काम करेगा, जन्म के पहले नहीं निकाल सकते, दूध है ही नहीं, वहां खून निकलेगा। और एक बच्चे ने जन्म लिया, तुरंत वो सारा खून दूध बन जाता है। हार्मोन्स होते हैं। एक क्षण में बच्चे का जन्म लेते ही तुरंत बच्चे को कितनी देर बाद गाय का दूध आ जाएगा? 10-15 मिनट बाद आप देखना। इतने जल्दी परिणमन कैसे हो गया? एक बच्चे के कारण से हार्मोन्स बदल गए। इसी प्रकार जब अपन भगवान के सामने खड़े होते हैं, हमारी जिंदगी के वो हार्मोन्स जाग जाते हैं जो कहते बस अब कोई चिंता की बात नहीं, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने कुछ दिया नहीं, लिया नहीं। एक हार्मोन्स शक्ति हमारे अंदर
सोई हुई थी वो हार्मोन जाग गया, दूध बनना चालू हो गया, परोपकारी भावना जाग गई, मां के अंदर वो अनुकंपा, वो वात्सल्य जागता है उसी समय, जन्म के पहले नहीं, जन्म के बाद जागता है। वो रो रहा है, अपने आप अंदर अंदर परिणमन चालू हो जाता है। ऐसा ही महानुभाव ये मंदिर आपको करुणा का प्रतीक है। मंदिर भगवान सिद्धालय में बैठे थे, आपकी कॉलोनी में बैठ गए, इनमें परोपकारी शक्ति नहीं थी, भगवान सबसे संबंध तोड़ के गए थे, भगवान सबसे संबंध तोड़ करके मोक्ष गए थे। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। देखना मानो, बहुत बड़ी चीज, सबसे संबंध तोड़ के गए थे, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। लेकिन जैसे ही भक्त पहुंचा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया मरे या जिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही भक्त ने अर्घ उठाया, जैसे ही भक्त ने नमोस्तु किया, जैसे ही भक्त ने आकर के समर्पण किया, तुम्हें भली मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। भगवान की एक शक्ति जगा रहा हूं। एक मां का उदाहरण दे। मां भली कहे, बेटा मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन बेटा की वर्गणाएं कहती हैं, तेरे अलावा मेरे लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। पूरा संसार खड़ा रहे, मुझे इस समय दुख से दूर कर सकता है तो मां तू कर सकती है। पर वो वर्गणाओं का संगठन भगवान बहुत बीतरागी होते हैं, जिनमें कहां से शक्ति आ जाती है, शांति धारा में कहां से शक्ति आ जाती है, भक्ति में कहां से आती है, किसने उपजाया इन्होंने। ये तो परम बीतरागी है, इनको तो खबर भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इनको तो मालूम ही नहीं है कि दुनिया में कोई दुखी हो रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मेरे कारण दुखी है, मुझे कोई भी खबर नहीं। महानुभाव टनाटन जादूगर, भगवान में नहीं है ताकत। जैसे ही तुमने मालूम था तुम्हें कि भगवान कुछ नहीं करने धरने वाला और किसी से कोई इसको मतलब नहीं है, और तुमने कहा तेरे अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है, लो अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। ले मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब कुछ समर्पित है। जैसे तुम नमोस्तु करते हो, भगवान के अंदर करुणा का हार्मोन्स जाग जाता है और तुम्हारा कल्याण हो जाता है। ये मूर्तियों में जो अतिशय आया, भगवानों में जो अतिशय आता है हमारे संकट दूर करने का, जिनके दर्शन करने से हमारे दुख दूर होते हैं, ये भगवान की देन नहीं है, ये भगवान की देन नहीं है, ये अपन जैसे बालकों की देन है कि जैसे हमने पुकारा, जैसे हमारे मन में रोना आया, तैसे ही मां के अंदर दूध बनना चालू हो जाता है। जैसे हमारे अंदर भाव आया कि भगवान तेरे अलावा कौन है मेरा, मैं कहां जाऊं, कोई नहीं है दुनिया में मुझे बचाने वाला, कोई नहीं है संकट से निकालने वाला, कोई भी रास्ता नहीं है मुझे रास्ता लगाने वाला, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। बस जैसे ही अपने मन में ये भाव आया, तैसे ही भगवान की मूर्ति में, सिद्धालय में बैठे हुए भगवान में एक परोपकारी शक्ति जागेगी, परोपकारी शक्ति जागेगी, और वो परोपकारी शक्ति तुरंत तुरंत हार्मोन जागता है। प्रकृति का हार्मोन्स होते हैं। नैना सुंदरी ने जब भक्ति की, सिद्धों में वो शक्ति जाग गई, वो शक्ति थी नहीं उनमें, दूसरों के कुष्ठ दूर करने की शक्ति थी ही नहीं उनमें। लेकिन जैसे भक्त ने भक्ति की, उसी मूर्ति में
उसी नमो सिद्धाणम में वो शक्ति जाग गई, मां के अंदर दूध बना, बेटे की भूख मिट गई, बेटा फल गया। कहने को मां का दूध है, लेकिन वो दूध आया किसके कारण से? हमारे द्वारा जो कार्य होगा वही हमारे काम आने वाला है। हमारे निमित्त से मां को दूध बना है, वो दूध तुम्हारा जिंदा रखेगा। हमारे कारण से भगवान में शक्ति आ जाए, वो हार्मोन जगाना है भगवान के प्रति, वो हार्मोन्स उस मूर्ति में जग जाए। जो मूर्ति तुम्हें, वो मूर्ति तुम्हें देखने में जड़ लगे और चमत्कार में चैतन्य लगने लग जाए। यही स्थिति गुरु की होती है। गुरु किसी से मतलब ही नहीं रखते। अरे जिन्होंने सारी दुनिया छोड़ दी, जिस परिवार में जन्म लिया ये उसी के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? उसी को छोड़ दिया। हाँ पक्का है, छोड़ा है कि नहीं? छोड़ा है, पक्का है। भगवान आपने छोड़ा है, गुरुदेव सब आपने छोड़ा, सब छोड़ा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ू तब ना। तुमने सब कुछ छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैंने तो कहीं प्रतिज्ञा नहीं ली कि मैं भी तुम्हें छोड़ता हूं। तुमने मुझे छोड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। जैसे ये भाव आएगा साधु के अंदर, वह करुणा का दूध बनना चालू हो जाएगा, जो हाथ उठाएगा और तुम्हारा अभय दान मिल जाएगा। हाथ में जो चमत्कार आता है आशीर्वाद में, साधु की साधना से नहीं आता महानुभाव, तुम्हारे नमोस्तु से आता है, तुम्हारे समर्पण से आता है, तुम्हारी श्रद्धा से आता है। तुम समझते हो कि समर्पण, जो मैंने उदाहरण दिया कितना सटीक उदाहरण है। बोलो मां के पास जो दूध आया है वो उस स्त्री का गुण है या बालक की विशेषता है? बालक की विशेषता से मां के दूध आया। ऐसे ही इस आशीर्वाद में दूध आएगा। भक्तों के कारण आता है। भक्त जब बालक पर समर्पित हो जाता है, इसके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब जाकर के तुम नमोस्तु करना। उस आशीर्वाद में भी वो हाथ भी नहीं उठाए तो चिंता मत करना, उसमें से ऐसी करुणा झलकेगी कि तुम देखकर स्तब्ध रह जाओगे। इसलिए यह असीम ऐसी अनुभूति हो जाए तुम्हारे लिए, कोई नहीं है तुम्हारा लिए, बस एक हाथ उठ जाए, कोई नहीं, बस एक आंख उठ जाए, मुझे देख ले बस। तुम्हें देख लो तो तुम खुश हो जाते हो। अरे मरी पागल कहेंगे, देख लो तो खुद, 2 मिनट निकल जाओ दरवाजे तो खुश, एक दिन को चले जाओ तो खुद। तुम्हें जो लगता था ये सब पागल है, लेकिन आज अनुभव में आ रहा है पागल नहीं है, ये बालक है। और तुम कितने ही कठोर बन जाना, मां चाहे कि मेरे शरीर में दूध नहीं बनना चाहिए, लेकिन बालक की दम होगी तो दूध बन के रहेगा, नहीं चाहे तो रहेगा। उसको तो पता भी नहीं, अपने आप बनने लगेगा। इसी प्रकार हम चाहे, भगवान चाहे, गुरु चाहे या ना चाहे, मुझे करुणा करना है कि नहीं, नहीं चाहे, कुछ भी नहीं चाहे, तो भी भक्त रूपी बालक में दम है कि वो इसमें से करुणा वर्षा देगा, इसमें अतिशय कर देगा। और वो अतिशय उसको ऐसी अमरता का अनुभव करेगा कि नहीं, अब जब जब भी ऊपर नीरज जी जाएंगे तो वहां मैं बैठा मिलूंगा। और कोई कहेगा अरे भैया ये स्थान वो है जहां एक बार, है ना, आएगा वरना आएगा, उसको कैद कर लेना चाहिए। और कैद करना ही है,
करता ही है। तव पादौ मम हृदयम तब पदद्वये लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्वाण शम प्राप्ति। भगवान तुम्हें कौन रोक पाया है, लेकिन मेरी दम है तो मैं तुम्हारे लिए रोक करके अपनी जिंदगी, समय आपका काफी हो गया। आज इतने ही विराम। कल हमने उन रास्ते को बताया था जिस रास्तों में तुम्हें लौटना है, और आज मैंने उस रास्ता बताया जिस रास्ते पर लौटना नहीं है। हर कदम पर फूल मिलेंगे, लेकिन फूलों को रुकना नहीं है, गुलदस्ते आने वाले हैं। इसलिए जिनवाणी चैनल धीरे धीरे, पहले फूल था, अब फूलों के बगीचा बन रहा है, और एक दिन यहां गुलदस्ते भी बनेंगे। आता है, ये मैं नहीं करूंगा। ये मत समझना कि मैं तुमसे मोहित हो गया हूं, मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारी ताकत मुझे वो सब कुछ करा लेगी जो तुम चाहते हो। मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो एक कहो, मत दो आशीर्वाद। मेरे नमोस्तु में दम होगा तो आशीर्वाद से दूध झलकेगा, बरसेगा। यही नैमित्तिक शक्ति जो अपने आराध्य के अंदर जागती है, वो भक्त के कारण जागती है। तो भक्ति के लिए हमने एक बहुत बड़ी मिसाल आपको दी। इतना ही। महावीर भगवान की। और आज पूज्य गुरुदेव ने ये सारी फिल्म को कैद कर लीजिएगा, जिनवाणी चैनल वाली फिल्म नहीं, आपके दिमाग की फिल्म में। और नीरज जी बिल्कुल सही कहा पूज्य गुरुदेव ने, जब जब आप वहां जाएंगे गुरुदेव बैठे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी स्मृतियों में सब कुछ है। और अपने दर्शन को असीमित करें, अपने भगवान को असीमित करें, अपनी भक्ति को असीमित करें। हम सब यही भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम में यहां पर थोड़ा सा, जब कार्य चल रहा हुआ करे उसमें बीच में ना आया करें प्लीज। मित्रों, आज पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार मध्याह्न लगभग 2 बजे यहां से होगा। यहां से बोदला होते हुए सेक्टर 4, सेक्टर 7 और उसके बाद मुख्य मुकाम पश्चिमपुरी में जो स्थान रखा गया है वहां पर होगा। जिज्ञासा समाधान पश्चिमपुरी मंदिर के पास जो स्थान है उस पर होगा। परिणय गार्डन वहां पर होगा। आप सब लोग वहां पर पहुंचेंगे। और एक और अनुरोध है, पूरे आगरा नगर से पहले तो सबसे पहले 30 तारीख को पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण प्रथम बार उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर हो रहा है। जो भूमि कुछ ही देर में, जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे उसके कुछ ही देर के बाद पावन होगी। इसलिए वो पावन दृश्य देखने के लिए तैयार हो जाइए। और जिससे पहले गुरुदेव पहुंचे उससे पहले हम और आप सब वहां पर स्वागत के लिए, अगवानी के लिए खड़े होंगे। क्योंकि अगेन जो आज गुरुदेव ने कहा, अपनी स्मृतियों को असीमित करिए। एक तीर्थ हमारे सामने बनने जा रहा है, उसको असीमित करना है। एक तीर्थ हम बनाने जा रहे हैं, सामने साक्षात बनाने जा रहे हैं। गुरुदेव प्रथम बार आएंगे, उसको असीमित करना है, तो दृश्य आपको और हमें करना है। और जो 7 दिन का विधान 31 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, कल लगभग सभी मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री यहां पधारे थे और लगभग सभी जगह कूपन चले गए हैं। जो साड़ी और वस्त्रों के कूपन हैं, अगर कोई मंदिर या शैली रह गई हो वो कृपया हमसे संपर्क कर सकती है, क्योंकि अब हम पर स्थान सीमित है। हमने 1008 का टारगेट दिया था, वो टारगेट क्रॉस हो चुका है। अब
हमारे ऊपर है, आपको हम दें या ना दें, लेकिन फिर भी हमारी कमेटी ने निर्णय लिया, हम और व्यवस्था बना रहे हैं। मनोज भाई आज और देख लो, अगर लोग आते हैं तो मना मत करना, व्यवस्थाएं बना लेंगे जैसे तैसे। वहां पर जंगल है, जो भी है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो है, ऐसे मौसम में लोग, तुम हिल स्टेशन घूमने जाते हो। कश्मीर में है क्या? यही तो है, यही है महाराज जी। तो जब वो कश्मीर यहीं आ रहा है और ऐसे मौसम में तुम समोषण में बैठ करके जब पूजा करोगे और तुम्हारे खुद का समोषण होगा, एक तो समोषण में सामान बैठते हैं भगवान के, और एक खुद का परिवार का समोषण होगा, उसमें यदि करोगे तो तीर्थंकर तो बनो तो नहीं बनो, लेकिन तीर्थंकर के समोषण में जरूर पाओगे अपने आप को। एक ऐसी अनुभूति जो तीर्थंकर के समोषण, तुम्हारा प्रत्येक व्यक्ति का, परिवार का एक एक समोषण स्वयं का हो, जिसमें गर्व कर सको फलाने भगवान का समोषण हमारे परिवार का है। ऐसे समोषण में बड़ी 24 हो जाए, लेकिन मेरा तो भावना है कि आगरा के हर घर वाला ये भाव करे कि मेरे खुद का समोषण हो, और खुद के समोषण में मैं स्वयं परिवार वाले बैठ के पूजा करें। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी इस विधान की, जो लोकोदय में होने वाला है। और देखिएगा, केवल 2 समोसरण मुझे बताया गया रह गए। कौन से भगवान का समोसरण मिलेगा वो वही निश्चित करेंगे, लेकिन 24 भगवान के 24 समोसरण बन रहे हैं, और राशि रखी गई है मात्र 3,33,333 रुपया, जहां पूरा परिवार उस पर आपका बैठ सकेगा। आप ही के सौधर्मिंद होंगे, आप ही के कुबेर होंगे, और आपका पूरा परिवार, 4 व्यक्ति नित्य उस पर बैठ सकेंगे। आपका अगर